अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज़ और चाय के वक्फे के बाद लग ये रहा था जैसे ये टेस्ट जो है वो एक बड़ी इवन स्टीवन पोजीशन पर है, लेकिन एक मेमोरेबल किस्म का जो है वो रिवर्स स्विंग का हमने एक कंबाइन स्पेल देखा है ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की जानिब से। और अब पाकिस्तान की टीम 268 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। 214 रन से पाकिस्तान के सिर्फ 2 आउट थे, लेकिन 268 रन पर पाकिस्तान की पहली इनिंग की बिसात लपेट दी ऑस्ट्रेलिया ने। और यकीनी तौर पर 123 रन की बढ़ती के साथ ऑस्ट्रेलिया जब इनिंग का आगाज़ करेगा तो एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया आ गया है। बड़े सवालात यहाँ पर जो है मौजूद हैं कि क्या हम अपनी होम कंडीशन का सही फ़ायदा उठा सके हैं, क्या हमने सही पिचेस बनाई हैं, क्या हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है उसको हमने क्या वो कंडीशंस दी जहाँ वो परफॉर्म कर सकें, और क्या ऑस्ट्रेलिया ने हमें सबक नहीं सिखा दिया कि अगर आपके पास क्वालिटी हो, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हों, तो आपको पिच की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ उनको मौका मिला सही वक्त पर तीसरे टेस्ट में, क्योंकि हमने उनको 2 टेस्ट में ना तो हराया ना हमने उनको वो चैलेंज किया, तो जहाँ ऑस्ट्रेलिया को मौका मिला एक बड़ी चैम्पियन टीम की तरह और हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया ने सही वक्त पर सही वार करके पाकिस्तान को अब मुश्किलात से दो चार कर दिए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। तौसीफ साहब, याद आ रही है आपकी ओपनिंग टेस्ट की, और आप जैसे और इकबाल कासिम साहब जैसे, अब्दुल कादिर जैसे, यासिर शाह जैसे स्पिनर्स शायद होते और वैसी विकटें बनी होती। लेकिन तौसीफ भाई, पहले तो 214 रन पर 2 आउट, 268 रन पर ऑल आउट, आई थिंक ये एक अनबिलीवेबल किस्म का बैटिंग क्लैप्स है। जी हाँ, बस मैं घर से यहाँ चला हूँ, आन के देखा तो 8 आउट हो चुके थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अजीब ही चेंज हुई है, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद पाकिस्तान, और मैं सोच के तो बहुत चीज़ें आया था कि पाकिस्तान अगर 100 रन की लीड ले लेता है कल तक दोपहर में, तो जो है वो प्रेशर सारा पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलियन पे। मगर यहाँ तो लीड ही जो है वो ऑस्ट्रेलियन ले ली, और यकीनी तौर पे एक अच्छी बॉलिंग का जो है मुजाहरा किया है। और बज़ाहिर लग नहीं रहा था कि यहाँ 2 जैसे प्लेयर शफीक और अज़हर खेल रहे थे कि यहाँ, ये ज़रूर था कि एज़ यूजुअल उनकी तरफ से भी स्लो जो बैटिंग हुई है अपनी जगह है। पिच थोड़ा वेटेर था, थोड़ा ऊपर रह रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे ज़्यादा जा रहा था। बट उनकी बॉलिंग जो है उसको मैं दाद इसलिए दूंगा, हमारी बॉलिंग को डेफिनेटली कल जो उन्होंने किया, दोनों फास्ट बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा किया। उनकी जो टारगेट है वो ऐसी पिचों पे मिडिल स्टंप के अंदर वो हिट करते हैं जो स्टंप्स को, और तरीक़ाकार भी यही है कि आप ऐसी पिचों पे थोड़ा सा बाहर इधर उधर करेंगे, वहाँ आपको रन्स पड़ेंगे। जी। और इस तरह रन्स पड़ते भी हैं आई थिंक, और देखा हमने। लेकिन उनकी बॉलिंग को हम देंगे दाद, मगर बॉलिंग पाकिस्तान ने जो की, मेरे ख्याल है बैटिंग ने उसको जो है उस पर पानी लेट डाउन किया है। और अगेन बाबर जो है वो एंड तक खेलते रहे, पार्टनरशिप एक इतनी अच्छी लगी। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहिए था, ऐसा सच भी नहीं था। देखिए ना, हम घबराए हुए हैं कि स्पिनर से घबराएं, मगर सच्ची बात यह है कि उनके स्पिनर ने भी कोई इतना, लेकिन 40 ओवर किए उसने और 1 विकेट ली है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस वक्त का सेशन जो गया है, नई गेंद के बाद 20-25 ओवर होने के बाद जो सेशन गया, वो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त अपर हैंड है। बिल्कुल। और लेकिन तौसीफ भाई, इस टेस्ट में तो बात करेंगे, अभी ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग शुरू करनी है, अब तो हमें डेस्परेट किस्म के जो है वो मैचेस लेने पड़ेंगे, अटैकिंग बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 123 रन की लीड के बाद आप मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कि ऑस्ट्रेलिया मज़ीद को 300 या 250 रन करे। आपको तो अब एक बैटिंग क्लैश उनकी तरफ से भी चाहिए। आपके ख्याल में तौसीफ भाई, अगर हम सीरीज़ को रिकैप करें, रावलपिंडी की वो पिच जिसको बिलो एवरेज करार दिया गया, कोई स्पिन नहीं था। कराची के अंदर भी अगर आप देखें बहुत ज़्यादा स्पिन होता तो क्या 171 रन 171 ओवर्स खेलना इतना आसान था। पाकिस्तान की बहुत अच्छी बैटिंग डिस्प्ले, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के मिस चांसेस भी और कुछ बहुत ज़्यादा पिच ने भी वेयर एंड टियर नहीं किया जो यहाँ मौजूद है। हमने सर फ़ायदा उठाया है 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के आने पर। खुशियाँ तो बहुत मनाई हैं हमने, हम खुश भी हैं, सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए, बट हमने सीखा है कि ऑस्ट्रेलिया जब हमें बुलाता है तो वो क्या पिचेस बनाता है, कैसे एडवांटेज उठाता है, बाउंस होता है अपने स्ट्रेंथ पर। हमने अपने स्पिनर्स को मौका दिया यहाँ पर। देखिए, हमेशा से यही हुआ है कि हमारे टाइम से भी और वैसे भी जी जब भी कोई टीम आई है, हमने अपने हिसाब से चीज़ों को देखा है। मगर मुझे यहाँ पर ऐसा सच कुछ नज़र नहीं आया, ना हमें नज़र आ रहा था कि फास्ट बॉलिंग के लिए, खैर उनकी फास्ट बॉलिंग तो अच्छी थी, अपनी जगह था, मगर हमारे फास्ट बॉलर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है।
थ्रू आउट। लेकिन हम हमेशा जो भी इस तरह की टीम आती थी, हम उसे स्पिनर पे जो है वो घेर लेते थे। घेर लेने का मकसद ही ये होता था। लेकिन हम ये खौफ थे, या जो है नेथन है, वो एक नया जूनियर ला के खिला दिया उन्होंने, देखें दूसरा टेस्ट भी उसको खिलाया। हम कोई तजर्बा करने के वो ही तजर्बा हमने किया ना कि हम फ़हीम अशरफ की जगह नसीम शाह को ले आए। बट जैसे आपने कहा कि मिच फेफसन यहाँ पे डेब्यू कर जाते हैं और कराची में आकर 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया से वो आए हुए हैं, पहला टेस्ट कर रहे हैं। हमने लेग स्पिनर को चांस ही नहीं दिया टूर्नामेंट सीरीज में। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या स्ट्रेटेजी है। अरे देखें, सारा हम जब भी कुछ करते हैं ना, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि जो 11 की टीम बनती है ना, वो सिलेक्शन कमेटी के उसमें नहीं होती। बिल्कुल, वो कप्तान और हम भी और देते हैं, हमेशा से होता है, और वो जो है कप्तान और कोच जो है वो लेते हैं। अब आप किस चीज़ से डर रहे थे, मुझे तो समझ नहीं। अभी भी हम देखिए, गेम में कुछ भी हो सकता है। हम ओवरऑल अगर बात करें तो उसमें आपने ना टर्निंग बना के दी, आप एक बॉलर से उनसे डर रहे थे। मेरा ख्याल है कि हमें डरना चाहिए था कि शायद फास्ट बॉलर उनके, किया तो है फास्ट बॉलर ने डेफिनेटली, उनकी बैटरी इस वक्त ये थी। हम एक स्पिनर से डर रहे थे। आपको टर्निंग अब यह बनानी नहीं आती या क्या है, मुझे अच्छी तरह याद है कि और इतना बड़ा टर्न होने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा टर्न होता है जिस पे बैट, हमने पहले से सोच लिया कि यार पैचेस से हमने करना है, पैचेस से करना है। हमारे बॉलरों में ठीक है परफॉर्मर हैं ये, तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। बट आई थिंक मेरा ख्याल स्पिनर्स वही अच्छा है जो हर जगह पे कंट्रीब्यूट करे। आप देखें नेथन लॉयन ने एशिया में भी जाके विकेट्स लिए हैं, तो इनको ये अभी भी देखिए, नेवर नो, आप इनको 100 रन पे आउट करें, 200-250 तो बना सकते हैं आप, या नहीं, ये क्वेश्चन ज़रूर है। बट मेरी ख्वाहिश होगी कि आज अपने बॉलर्स जो हैं सारे कुछ करें, ऐसा कुछ करें कि उनके 100 के अंदर उनको आउट करें, तो एक बात बन सकती है। चलें, मुससीब भाई जो कह रहे हैं 100 पे आउट करें, फिर भी 223 रन की लीड तो हो ही जाएगी। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नाउ इन ड्राइविंग सीट, चूँकि टेस्ट का सिर्फ तीसरा ही रोज़ है, और ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह की मोमेंटम से अभी गेन किया है, उनको रोकना आसान तो नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मज़ीद डिस्कस करनी है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ आकर भी अगर हमें हरा दे और हम तो वहाँ हारते ही हैं, तो फिर हमारी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है। तो जनाब, लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज़ और एकदम पाकिस्तान का बैटिंग क्लैश, जिसने तौसीफ भाई ने कहा कि हम तो कुछ और सोच रहे थे कि आज डिस्कस करेंगे 5 बजे, लेकिन 4 से 5 बजे के दरमियान कुछ ऐसा अमेजिंग बॉलिंग डिस्प्ले ऑस्ट्रेलिया ने किया है कि पूरा टेस्ट मैच ही तब्दील करके रख दिया। बल्कि सीरीज़ का आउटकम भी अब लगता है इस एक स्पेल की वजह से पूरा चेंज हो जाएगा। तौसीफ भाई, हमने बड़ी तफसीली बात की इस सारे प्रोसेस के ऊपर, जो हमने पिचेस का आपने जिक्र किया। बहुत बात हुई, रावलपिंडी के बाद बेंगलोर की पिच भी बिलो एवरेज हुई। फिर हमने देखा कि रमीज़ आजा साहब ने भी आके डिफेंड किया कि हमारे पास प्लेयर्स का मसला था, ये था, और जो भी बात थी बहरहाल। लेकिन ये जो हमारा बैटिंग कोलैप्स है, इसमें कोई पिच का दखल है? देखिए, इसमें हमें एक चीज़ तो मिली है। अगर हम 2 पहले टेस्ट मैच देखें, और इसमें भी अगर हम देखें, तो हमारे 2 बैट्समैन, क्योंकि हमारी बैटिंग ने बहुत ही उम्दा 214 रन पे 2 आउट थे सर। हाँ, मतलब अगर 2 टेस्ट पीछे भी देखें तो हमारी बैटिंग फॉर्म में आ गई, जिसका हमेशा रोना धोना होता था कि यार बिल्कुल हमारी बैटिंग क्लैश, ऊपर से हमें पार्टनरशिप नहीं मिलती है। बैट्समैनों को क्रेडिट जाता है डेफिनेटली, और मैं बॉलर्स को भी कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। बट अगेन वही चीज़ कि जब आप ये देखेंगे, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे तो अभी ऑस्ट्रेलिया आ गई है डेफिनेटली, आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई ऐसी चीज़ करें जिससे कि 200 रन करने पड़े हैं हमें, सिर्फ ऐसा भी है। वो भी वेयर एंड टेयर तो नज़र आ रहा है वहाँ पे, जो कुछ भी है। तो क्रेडिट डेफिनेटली उनको जाना है, क्योंकि वो यहाँ आए हैं, उन पे ज़्यादा प्रेशर था, बिल्कुल, बैटिंग पे भी और बॉलिंग पे भी। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है। वो किसी ने कहा ना, 24 साल के बाद आई है, तो बच्चा जवान हो गया और जवान बुढ़ा हो गया और बुढ़े, लेकिन हमारी क्रिकेट वहीं की वहीं खड़ी हुई है। नहीं, मतलब आई मीन के ये क्रिकेट, मुझे लग रहा है मुझसे यही कह रहा था कि जी हम ये क्रिकेट देखने के लिए, खैर हम अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपनी कंडीशन को कैश इस वक्त अभी तक तो नहीं कर सके हैं इसको, और खौफ था या जो भी था अपनी जगह था। हार के लिए तो सारा सिलेक्शन कमेटी भी डरती है कि यार हार गए तो हम हट जाएंगे, लेकिन वो चीज़ों को आप थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि सेलेक्टर भी सोच रहे थे यार ये हारे अगर, तो वो भी सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी जो हम उस वक्त चाह रहे थे अपनी सिलेक्शन कमेटी में, कि हम 11 की टीम जो है ना, इंजमाम से बात यही हो रही थी और इंजमाम गए भी थे कि 11 की टीम जो है ये सिलेक्शन कमेटी का मेंबर उसमें बैठना चाहिए। ठीक है, इसलिए कि हमने दुबई में देखा
वो कोऑर्डिनेशन है ना आपकी। दुबई में श्रीलंका 3 स्पिनर खिला रही है, हम 3 पेसर से चले जा रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं हमारे बीच में। तो सिलेक्शन आने वाले वक्त में भी आप सिलेक्शन कमेटी का मेंबर एक बीच में बैठना चाहिए, और वो अगर खेला हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है ना, वो तो खेलने वाले की तो कोई वो ही नहीं, लेकिन दें उनको ज़रूर, लेकिन बैठ के एक कुछ नहीं है तो बातचीत करें आप भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा। एशियन उस पर आपको खुद पता है क्या हालत, देखें इंडिया में, देखें श्रीलंका में, देखें 3-3 4-4 दिन में मैच ख़त्म हो रहे हैं, और उस पिच को कोई नहीं कहता कि जी ऐसी है। हमारे जो पिंडी की पिच के ऊपर हमारा शायद पॉइंट उन्होंने एक कम किया है, जो कुछ भी हुआ तो ठीक है, वो अपनी जगह है सारा, लेकिन हाँ हम अपनी कंडीशन से एज सच अभी तक तो फ़ायदा नहीं ले सके। बिल्कुल। और जैसे तौसीफ भाई ने कहा कि क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, हमने कराची में 171 ओवर खेले थे, यहाँ तो तीसरा दिन ऑलरेडी हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया को कल कम से कम पूरा दिन तो बैटिंग करनी ही पड़ेगी, मेरा ज़्यादा ख्याल है, या कम से कम चाय के वक्फे तक एक लीड वो आ सकें। और बड़ा इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान टेस्ट से आउट हो गया, ड्रॉ का एलिमेंट अभी भी रहेगा, चूँकि अभी तीसरा दिन तो हो चुका है, चौथा 5वां दिन से ही बाकी है, और अभी 2 इनिंग्स टीमों की बाकी है। बाबर आजम ने अपना आज भी बड़ा अच्छा बैटिंग डिस्प्ले किया तौसीफ भाई, लेकिन बैटिंग हमारी शॉर्ट थी, चूँकि फ़हीम अशरफ की जगह हमने शामिल किया था नसीम शाह को, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए भी हमें एक अच्छा प्रोस्पेक्ट वो दिखाई दे रहे हैं। बस 268 रन का हिंसा, कुछ ऐसा पाकिस्तान को रास ना आया कि आखिरी चारों विकटें इसी हिंसे पे गिर गईं। और मुझे याद है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब आपको रेजिस्ट करना पड़ता है और आप लंबा खेलते हो, हमारी टेल एंडर्स ने तो बहुत मायूस किया, इवन बाबर भी फिर आखिर में उसी प्रेशर में आउट हो गए, और जब इतनी लंबी टेल होगी सर ये खतरा तो रहता है। 5 हमारे टेल एंडर्स थे आज। लेकिन बहुत ज़्यादा आप बैटिंग भी बढ़ाते हैं ना, तो यहाँ 4 बॉलर आप खिलाते हैं, यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। हम एक शशो पंज में हैं, पहले पिंडी से ले लीजिए, हमने इफ्तिखार को खिलाया जी, उससे बॉलिंग कराएंगे, इफ्तिखार से कौन सी बॉलिंग कराई है, 2 या 3 ओवर आपने कराया, मतलब हमें खुद नहीं पता कि सरफेस पे क्या होने वाला है, इससे बॉलिंग भी करवा लेंगे, बैटिंग ने आपको कर दिया। तो आप पक्के बॉलर, अभी आप अपने 5 बॉलर से चले गए, आपने ऑलराउंडर को, मुझे नहीं पता उसको क्यों इन्होंने बिठाया और क्यों हसन अली, या जाहिर है उसको खिलाया था हम, नसीम को हमने, उसने पे किया और सबसे अच्छा किया उसने, रिवर्स स्विंग भी शाहीन ने भी की, तो इसने भी बहुत ज़बरदस्त रिवर्स स्विंग लेके आया, जिससे उनको हमने, ठीक है उनकी पार्टनरशिप लग गई, हम सेफ चले गए। एक्चुअल हम सच्ची बात यह है कि हम दूसरे दिन आन के जब 230 पे 5 आउट थे, हम सेफ चले गए। उसके बाद तो उनकी टेल शुरू होती है एक, अगर वो पार्टनरशिप गिरती उनकी। काफ़ी मैं सुन रहा था क्रिकेटर्स को जो अपने यूट्यूब पे बात करते हैं, और इसके अलावा कुछ और लोगों ने बात की कि हमने दूसरे दिन, तो भाई जो आप बात कर रहे हैं, पहले सेशन में हमने ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई अपने रिवर्स स्विंग के एक्सपोनेंट से, हम थोड़ा सेफ साइड चले गए, डैट कॉस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल किया, और सामने आ गया सबको, क्योंकि वो पार्टनरशिप जो थी उसके बाद तो इनकी टेल ही शुरू हो रही है, उसके बाद पॉलिश भी कर दिया टेल को, सब खत्म हो जाना था। तो हमारे यहाँ जो पेसर गुजरे हैं ना, जब टेल आती थी ना, तो उसके बाद वो ज़्यादा टाइम ही नहीं लगाते थे किसी को, जैसा कि आज इन्होंने किया है ऑस्ट्रेलिया ने। पर हाँ, उस टाइम में इन्होंने प्रेशर बिल्कुल नहीं डाला, दोनों खेल रहे थे, कैमरॉन और विकेट कीपर कैरी, उनकी जो ये पार्टनरशिप लगी, वो मेरा ख्याल हमें काफ़ी नुकसान दिया। चलें वो भी हो गया था, खैर अभी लग नहीं रहा था, ये तो आधे घंटे के अंदर सारा अभी हम उसी शॉक में है जो वसीम भाई बात कर रहे थे, घर से निकले तो क्या सोच के निकले थे कि एनालिसिस करना है, और फिर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दाद ये है कि आई थिंक हमेशा की तरह कि उनकी बॉलिंग की भी तारीफ की जाए। सबको पता है कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, और एक चीज़ उन्होंने बता दी कि उनको पिच की ज़रूरत नहीं थी, जहां उन्होंने अपनी रिवर्स स्विंग के जौहर दिखाने थे दिखा दिए। हमने सोचना है कि हमने किस तरह फ़ायदा उठाना था। लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज़, खेल के अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 11 रन बना लिए और मजमूई बरतरी 134 रन की हासिल कर लिए। तौसीफ भाई, आई थिंक अगर कराची टेस्ट की यादों को हम ताज़ा करें, जहाँ तो हमें 171 ओवर खेलने थे, वहाँ तो ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन हमें बैटिंग दे दी थी। यहाँ तो मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ तो ऑस्ट्रेलिया को लाजमन शायद बैटिंग करना पड़ेगी खाने के वक्फे तक। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान टोटली टेस्ट से आउट हुआ है, हमारी बैटिंग ने साबित किया था। बट तौसीफ भाई, 8 रन पे 2 विकेटें हासिल करने के बाद पहली इनिंग्स में अगर हम वापस चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को अगर आप चांसेस देंगे, स्टीव स्मिथ का चांस गिरना, उस्मान ख्वाजा का टफ चांस था, 44 रन पे 4 हो सकते थे, 3 हो सकते थे, वी लेट ऑस्ट्रेलिया इन, हमने उनको मौका दिया। जी हाँ, बिल्कुल कैचेस छूटे हैं, और यह कि फिर तो उस कैच छोड़ने के बाद जो हुआ वो भी आप देखने के मतलब पे किया हमने। लेकिन मैं सेकंड डे जब 230 के बाद आए थे ये,
उस वक्त इन्होंने प्रेशर नहीं डाला। ठीक। और मेरा ख्याल था कि 2 ही तो बैट्समैन थे, उसके बाद तो उनकी टेल शुरू, बार बार मैं ये बात ऊपर रखते, एक सिला रखा हुआ है सिर्फ शॉर्ट लेग पे, एक स्लिप रखी हुई है, मतलब क्या हम प्रेशर में हैं या वो प्रेशर में थे। अगर उस वक्त हम विकेट मिल जाती, जो कि 100 कितने रन्स की दोनों ने पार्टनरशिप लगाई है, 100 रन्स के करीब की, तो हम आते। लेकिन उस वक्त 3.25 के रन रेट से बहुत स्लो खेल रहे थे। बिल्कुल। और आई एम सॉरी, उस वक्त मुझे ये नहीं पता कि बाबर ही सारा होल्ड कर रहा है या बाहर से भी, आपको इंस्ट्रक्शन तो जानी चाहिए। क्या मतलब सर, बाबर तो कप्तान है। आई मीन के वो खुद नहीं कर रहे, तो वो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि उस वक्त उन्होंने अच्छी कप्तानी नहीं किया। जब आप अच्छा नहीं कर रहे तो मैसेज बाहर से आता है कि इसके ऊपर प्रेशर डालो, इसके ऊपर एक लड़का और ऊपर लेके रखो, क्योंकि वो प्रेशर में थे। तो भाई पहले रोज खेल के खिताब पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 232 रन 5 आउट, और हमने बैटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया का ट्रिगर कर दिया था। और दोनों बहुत जल्द खेल रहे थे। हमने 391 कुछ ज्यादा करवा दिया इस विकेट पर। ज्यादा हो गए ना, बहुत। लास्ट पेयर जो उनका, वो तकरीबन 100 रन की तकरीबन लीड, बल्कि ज्यादा की लीड लेके गया। वो जो पेयर की बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल, कैरी और कैमरन ग्रीन, जी हाँ, तो वो तो 390 तक पहुंचाना, वो मेरा ख्याल है, क्योंकि ठीक है आज पिच कुछ नहीं कर रही थी, फिर एकदम वही रिवर्स स्विंग। और आपने जो तोसीफ भाई बात की, अब वहां पर भी आज बाबर आजम सेट थे। अगर उनके साथ फहीम अशरफ जैसा कोई ऑलराउंडर खड़ा हो जाता, मैंने चूंकि अभी दोबारा हमने जब विकेट देखी, ये भी सर मानना पड़ेगा, आपने भी, हमने दोबारा विकेटों को जायजा लिया, सम वेरी अनप्लेएबल बॉल। रिजवान का जो बोल्ड है स्टार का, आई थिंक वन ऑफ द बॉल ऑफ द सीरीज। फवाद को भी इसी तरह जो पेस है वो उनके लिए प्रॉब्लम बना। अब तारीफ करना पड़ेगी, अब लोग भी शायद ये ना कहे कि हम सिर्फ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई थिंक तारीफ बनती है ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरह की बॉलिंग डिस्प्ले उन्होंने किया है, और इस विकेट पर शदीद गर्मी में उन्होंने आखिरी सेशन में भी पूरी जान लगाई है, और इन्होंने 100% कमिटमेंट दिखाई है। देखिए, दोनों टेस्ट मैचों में मैं खुद कह रहा हूँ पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी थी, इनके बॉलर से ज़्यादा की थी, और रिवर्स स्विंग भी हमने बहुत अच्छा किया था इसमें भी पहली इनिंग में। मगर आज उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी। देखिए क्लास क्या, तो वो ठीक है, उनकी कामयाबी ये थी कि हमने हसन अली ऑफ स्टम्प के बाहर, लेग स्टम्प के बाहर, और हमारे बॉलर्स ने इधर उधर बॉलिंग, वो विकेट के ऊपर जो है वो अटैक करते रहे। उसका नतीजा उन्हें पता था कि जिस वक्त रिवर्स स्विंग शुरू हुई तो ये पैडों पे लगनी है या बोल्ड होना। जिस तरह की हमने देखी वो, उसमें तो अनप्लेबल, वहाँ तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। बाबर जैसा 670 पे खेल रहा है और गेंद उसको अंदर आ गया, नीचे रह रहा था। बाबर से मिस नहीं करते। जी हाँ, लेकिन एक ही चीज़ है उसमें कि आपकी टेल अगर जो जैसे भी आप उसको स्टैंड देके एक एक रन निकालते रहते हैं ना, आप फंसते चले गए तो फंसने का नतीजा फिर आप देख लें कि यही होता है। लेकिन ये ज़रूर था कि ऑस्ट्रेलियन भी थोड़ा स्लो खेले, ज़ाहिर है उनकी 2 विकेट गिरे थे उसके बाद, लेकिन उन्होंने एक थोड़ा सा टाइम लिया, उसके बाद 3 पॉइंट समथिंग बिल्कुल जाने लगे। ग्रीन की 3.5 तकरीबन रन रेट, 3.5 का है। सर अब हमें थोड़ा समझाइएगा, और कुछ मुझे लगता है कि देखने वाले भी चाह रहे होंगे, कुछ उम्मीद की बात भी करें। डू यू थिंक पाकिस्तान स्टिल कैन सेव दिस टेस्ट मैच, परहैप्स कैन विन एज वेल? अभी तो 134 रन की लीड हो गई है, बहुत कोई स्पेक्टेकुलर किस्म का बैटिंग क्लैश होगा ऑस्ट्रेलिया का, तो शायद हमें भी आखिरी दिन चांस बने। आपको ये टेस्ट मैच कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तोसीफ भाई? देखिए इसका फैसला तो आ जाना है, ये तो पक्की बात। अब देखना ये है कि वो अब पिछले मैच से टेस्ट मैच से भाई डरा रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ 5वें दिन बैटिंग पूरा दिन निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन अब ये देखना है, खैर एक्सपीरियंस है उनके पास भी बैटिंग जी बिल्कुल। वो जो रन्स जिन्होंने दिए थे, पाकिस्तान खेल गया तो पिच में ज़रूर कराची और इसमें फ़र्क है, बट अब वो किस वक्त हमें देता है, देना तो पड़ेगा उसे, लाजिम हमें देना पड़ेगा उसे। कल टी तक अगर वो थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं, या अगर 200 रन वो बना लेते हैं तो 350 हो गए, 350 का हो गया, तो 350 तो मेरा ख्याल है कि ठीक स्कोर है। लेकिन अब उसके जहन में कितना खौफ है, आपको पता ही है कि उसने शायद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ डिक्लेरेशन नहीं की थी, एक जी काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था उस पर, बहुत मतलब मीडिया उनका पड़ गया था उस पर। तो वो ये जो अभी हमने देखा था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट हुआ था, आखिरी दिन 282 रन पर जो रूट ने डिक्लेयर किया। तो मतलब कहने का ये कि अब मुझे नहीं लगता, डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो 300 प्लस पे जाते हैं ना अगर, ठीक है, तो वो डिक्लेरेशन लग रहा है कि ये टेस्ट मैच जितना हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा शॉक ज़रूर है, चूँकि 214 रन पे 268 पे टीम आउट हो जाए तो बैटिंग क्लैश के बाद टीम का मोमेंटम तो ज़रूर टूटा है। लेकिन अभी इस टेस्ट में जो काफ़ी क्रिकेट बाकी है, लगता है कि आखिर 2 दिन
हमें बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। तो जनाब, लाहौर टेस्ट का तीसरा रोज इख्तिताम को पहुंचा। 134 रन की लीड है। ये टेस्ट सीरीज आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट भी तौसीफ भाई स्टेक पर हैं और मानना पड़ेगा दोबारा से। अभी मैं तो तौसीफ भाई तो ब्रेक में भी दोबारा वो डिसमिसल देख रहे थे। आई थिंक क्वालिटी फास्ट बॉलिंग हमने देखी है और आई मिस्ड के हमने कराची में। तो अब ये तौसीफ भाई यहाँ भी बात करना पड़ेगी, दूसरी मरतबा बैटिंग कोलैप्स हुआ है कराची में भी। तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद कमिंग स्टार ने 148 पे हमें ऑल आउट किया। यहाँ पे 214 के बाद 268 पे हम ऑल आउट हो गए। तो हमारी बैटिंग के भी मसाइल सामने आ गए। स्पेशली फवाद आलम की फॉर्म सबसे बड़ा इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए एक परेशानी का बायस है। पहले हम उनकी फास्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं कि देखें वो फास्ट बॉलिंग नज़र नहीं आई 2 टेस्ट मैचों में जो एक नज़र आनी चाहिए की है। उन्होंने आउट अपनी जगह, बट जो हम सोच रहे थे कि यार ये आ रहे हैं, अगर आप स्पिन बनाएंगे तो वो फास्ट बॉलर हैं, मगर वो ऐसी पिच पे भी मुसीबत डाल देंगे। देखिए हमने उनसे बेटर बॉलिंग की थी, मगर ये जो स्पेल अभी किया है, मैं कहता हूँ उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी कि किस तरह होता। गलत खेलना या कुछ नहीं, नज़र आ रहा है सामने कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, मजबूर है। मैं बैट्समैन नहीं हूँ, लेकिन हमारे बड़े बताते थे कि अगर कहीं पर स्विंग या सीम हो रहा है या रिवर्स स्विंग हो रहा है तो लोग पता नहीं क्या, जो बैट्समैन है वो ज़रूर कहें थोड़ा सा क्रीज से आगे खड़ा होता है, क्योंकि उससे नज़र आता है कि आपकी लेंथ पीछे हो जाएगी, चांसेस आपके कम होंगे कि आपके उस पर। तो एक ही छोटे से चीज़ है जो नज़र आनी चाहिए, सोचना चाहिए। बॉक्स के अंदर खड़े रहेंगे वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सांप बन के आ रहा है और अंदर के। अच्छा, इनमें क्वालिटी एक और भी है ना, रिवर्स तो है ही है, पेस है, तो वो पेस जो वसीम अकरम, वकार और शोएब में जो होती थी, तो पेस की वजह से सारा कुछ होता है। शाह ने भी अपना टेरर दिखाया थोड़ा सा, उनसे ऑस्ट्रेलिया थोड़े, मुझे पहली मरतबा लगा कि वो थोड़ा 140 प्लस की है कि एलेक्स कैरी और वगैरह जब बैटिंग कर रहे थे। अब तो सी भाई पाकिस्तान क्या कर सकता है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि 134 रन की लीड तो ऑस्ट्रेलिया की होगी है, 2 दिन का खेल बाकी है। टैक्टिकली भी इस टेस्ट मैच को आप बचा सकते हैं या जीत तो अभी खैर मेरे ख्याल में दूसरा ऑप्शन होगा कि बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग हो जाए। क्या हम कर सकते हैं सर डे 4 पे? ये कुछ नहीं, आप जो है ना सिर्फ आउट करने की कोशिश करें। आप ये नहीं सोचें कि आप सेफ गए ना, और मुझे जो लग रहा है कि अगर कहीं पार्टनरशिप एक छोटी सी लग गई तो इन्होंने फील्ड खोलनी है। अगर फील्ड खोलेंगे तो वो चीज़ बेकार हो जाएगी मेरा ख्याल। ठीक है, आप अटैक, अब वही होगा कि रन्स बनेंगे, रन्स नहीं, अब आप विकेट्स गिरने में कोई देर नहीं लगेगी। जी। अगर ये 200 के अंदर यानी 100 तो लीड हो गई है, नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। भाई बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। 134 ऑलरेडी हो गई, 134 अपनी जगह देखें ना, ये भी चेंज। चले दूसरे अल्फाज में, जो कि आप एक्सपर्ट हैं, अगर हम तीसरे 5वें दिन तो हमारी बैटिंग तो आनी है और मुझे लगता है कि कल नहीं तो हमें अगले दिन तो खिलाई देंगे। कितने रन हैं सर जो हम बना सकते हैं? और दूसरा, क्या इस विकेट पर आखिरी दिन पूरा गुजारना हमारे लिए आसान होगा? कराची में तो हमने 170 ओवर खेल लिए थे। किसी सूरत में भी कल बैटिंग आ जानी है। अच्छा, चाहे इनको क्लैप्स कर दें या वो हमें दे दें, बैटिंग तो कल आ जानी है। तो आप वाली बात है, क्योंकि बैटिंग आनी है तो फिर आउट करके ले लें। आउट करके ले लें, सच्ची बात। और नेवर नो, मैं सच बोल रहा हूँ कि जो मैंने बॉलिंग देखी है शाहीन की और उसकी, हसन अली को किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या करना है वो देखना है। अच्छा, क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग, जो टाइम वक्त है इसको रैप अप करते हैं। तो असीफ भाई, जितनी बॉलिंग हमने स्टार कमिंस की देखी है, चाहे वो फवाद आलम वाला बोल्ड हो, रिजवान वाला तो ऑलमोस्ट अनप्लेबल था मेरे ख्याल में। रिजवान जैसा बैट्समैन भी अगर नहीं खेल पाया इस बॉल को तो अंदाज़ा लगा लें कि अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन फॉर्म में है। फिर बाबर वाला बॉल भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई गेंद इतना बैठा नहीं कहीं, कोई पिच में ऐसा रफ बिहेव नहीं किया। तो आपको लगता है कि अभी भी इस विकेट पर पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल होगा जब हम दोबारा से बैटिंग करने आएंगे? चूँकि अगर आप दोबारा से सारे हाईलाइट्स को देखें, ऐसा नहीं है कि कोई पिच की वजह से आउट हुआ है कोई। देखिए नए बॉल पे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा रिवर्स स्विंग रिवर्स जो हुआ है ना, वो जाके वहाँ पे हुई है। तो ऐसा कुछ है नहीं सच। लेकिन स्टार्क को आप सब समझते हैं। अब आजकल का दौर ऐसा, मैनेजमेंट बैठी है, सब बताती है ये हो रहा है। स्टार्क को आप वाइट बॉल से भी देखें, जब राउंड द विकेट आता है ना, वो तो वाइट ऑफ क्रीज जाके वो गेंद को अंदर की तरफ लाता है। उसका पॉइंट यही है, और वहीं से एक आध बॉल बाहर निकालता है। तो मतलब ये चीज़ें तो सबके सामने हैं। आप फ्रंट फुट पे ही रहेंगे ना। लेकिन अब बात वही है कि कल का दिन अगर पाकिस्तान इनको जल्दी आउट कर लेता है तो 200 पाकिस्तान चेस कर देगा। 200, 160, 134 तो हो गए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि 60-70 पे आउट हो जाए तो। लेकिन बारह चूँकि 2 दिन का खेल है और हमने देखा कराची टेस्ट में, हमने यही सीखा कि कोई टेस्ट मैच होता जब तक आखिरी बॉल ना फेंकी जाए
तो लेट्स सी क्या होता है। तौसीफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कल का दिन, चौथे दिन पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले, जो कि टेस्ट मैच का मजा ही तब आता है जब ट्विस्ट आता है। लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी। ऑस्ट्रेलिया 134 रन की लीड के साथ ऑन अ ड्राइविंग सीट, और यहाँ से पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।